सारा प्रणाम, मैं हूं आनंद विजय सिंह। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बड़ी बहस में आजादी के अमृत महोत्सव पर गांधी स्मृति की पत्रिका अंतिम जन के ताजा विशेषांक पर, जो वीर सावरकर को समर्पित है। पत्रिका के कवर पर सावरकर की तस्वीर छपी है और उसके अंदर उनसे संबंधित 13 लेख प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें वीर सावरकर के स्वयं लिखे आलेख हिंदुत्व और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लिखा लेख एक चिंगारी थे सावरकर शामिल किया गया है। पत्रिका में कहा गया है कि विनायक दामोदर सावरकर का योगदान गांधी से कम नहीं था, लेकिन इस पत्रिका के छपते ही कांग्रेस और टीएमसी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। यहां तक कि गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने भी इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि हिंदुत्ववादी सावरकर को महान स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उन्होंने जेल में रहकर अंग्रेजी शासन को कई दया याचिकाएं लिखी। बहरहाल ये विवाद अपनी जगह, लेकिन सावरकर के बारे में कई ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीर सावरकर स्वतंत्रता से पहले ऐसे योद्धा थे जिन्हें दो आजीवन कारावास की सजा मिली, जिन्होंने न सिर्फ सजा को पूरा किया बल्कि फिर से राष्ट्र सेवा में सक्रिय हो गए। सावरकर ने देश के सर्वांगीण विकास का चिंतन किया और जेल से छूटने के बाद अस्पृश्यता जैसी कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन भी किया। सावरकर ने ही सबसे पहले विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसने ब्रिटिश सरकार को हिलाकर रख दिया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए अंग्रेजों ने उनके स्नातक की उपाधि वापस ले ली थी और इंग्लैंड के राजा के प्रति वफादारी की शपथ न लेने पर उन्हें वकालत करने से भी रोक दिया गया था। ये कितने लोग जानते हैं कि वीर सावरकर ने ही राष्ट्र ध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव दिया था, जिसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार कर लिया था। आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी सावरकर के योगदान पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं कि वो कितने न्याय संगत थे। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं बड़ी बहस में। तो आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं। वीर सावरकर को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है और यह विवाद है गांधी दर्शन और न्यास गांधी स्मृति और दर्शन समिति की हिंदी मासिक पत्रिका अंतिम जन, जो कि सावरकर को समर्पित है और सावरकर पर लेख जो लिखे गए हैं उसमें गांधी से उनकी तुलना की कर दी गई है। इसी को लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ पैनल में बीजेपी के नेता प्रदीप सिंह जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ इस चर्चा में है, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ हैं इस चर्चा में, आपका स्वागत है डॉक्टर सुनील कौशिक जी। और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर संजय सिंह जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुनील कौशिक जी आप ही से। विवाद हमेशा वीर सावरकर के इर्द गिर्द रहता है और खास करके आज के समय में जब बीजेपी और कांग्रेस या हिंदूवादी राजनीति और गैर हिंदूवादी राजनीति की बात आती है। तब देखो आनंद जी, हमेशा आप देखेंगे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसी न किसी विचारधारा की लड़ाई इस देश में चलती रही है। कोई किसी विचारधारा का समर्थक है, कोई किसी विचारधारा का विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही होना भी चाहिए लोकतंत्र में कि जब विपक्ष और सत्ता पक्ष होता है तो विचारधारा के बीच की एक लड़ाई होती है। यदि बहुत ज़्यादा समर्थक उस विचारधारा से सहमत होते हैं तो वो सत्ता तक पहुँचता है। स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर भी मैं वही ला रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। जहां आपके समर्थक ज्यादा हैं वो पार्टी सत्ता में पहुंचेगी और जिसके समर्थक थोड़े बहुत कम है वो विपक्ष में जाकर के बैठेगा। स्वतंत्रता को लेकर के आप देखिए, वीर सावरकर जी की जो भूमिका है उनकी महत्ता कम नहीं की जा सकती। हाँ, गलती थी, उनकी गलती है, एक गलती कि जहां आदरणीय महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को गोली मारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे उनके पक्ष में सबूत रहे हों चाहे न रहे हों, बाइज्जत वो बरी हो गए हों, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हाँ ये घटना हुई और घटना किसने दिया ये सब जानते हैं, लेकिन उनकी महत्ता को कम नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, यदि हम ये कहेंगे कि उसकी महत्ता को कम कर दिया जाए, उन पर दोष मढ़ दिया जाए, तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ, लाखों लोग मारे गए, उसका दोषी किसको आप मानेंगे? तो ये सारे सवाल खड़े होते हैं और इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए
या इसी विचारधारा को देखते हुए मैं कहूँगा कि जो चीज़ें आज चाहे बीजेपी की तरफ से आती हो, चाहे कांग्रेस की तरफ से आती हो, अन्य पार्टी की तरफ से आती हो, ये विचारधारा की सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन राजनीति के दायरे में रह करके मैं कहूँगा, व्यक्तिगत तौर से मैं ये कहूँगा कि राजनीति के दायरे में रह करके जो चीज़ें सच हैं वो जनता के बीच आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे आरोप लगते हैं कि जहाँ बहुत इतिहासकारों को तोड़ा मरोड़ करके स्टोरी पेश की गई हैं, तमाम ऐसी कहानियां गढ़ी गई हैं, लेकिन उन महत्ता को कम कैसे करेंगे आप? कम से कम इस देश के युवाओं को, देश के हर नागरिक को सच्चाई जानने का हक है। और जो विजय गोयल जी ने, जो भाजपा के नेता भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो उनके इनके लेख के माध्यम से यदि कोई चीजें निकल के आती हैं तो चैलेंज करिए, एक संवैधानिक दायरे में रह करके, आरोप प्रत्यारोप नहीं, एक संवैधानिक दायरे में रह करके आप खंडन उसका कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी चीजें कही हैं विजय गोयल जी ने जिस लेख के माध्यम से, मैं बिल्कुल 100% से सहमत हूं, क्योंकि महत्ता कम नहीं किया जा सकता। और जो भी चीजें कही वो बिल्कुल कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं अक्षर से, उसमें कोई दो विवाद नहीं है। लेकिन ये कहा जाए कि वो उसका मूल्यांकन होना चाहिए, जो लिखा जा रहा है और जो बातें हैं उसका मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन ऐसी चिढ़ क्यों है? वीर सावरकर का नाम आता है तो पूरी कांग्रेस चिढ़ जाती है। डॉक्टर अनिक सिंह। आनंद जी, कांग्रेस किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से कभी चिढ़ रही हो, ऐसा कभी हमारी क्यों? राहुल गांधी ने भी कहा कि मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं वीर सावरकर नहीं हूं कि माफी आपने मांगूंगा। ओपनिंग कमेंट मुझे करने दीजिए। हाँ, मैं अभी इसकी मतलब वही इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि चिढ़ क्यों रही है। पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं कि ये जो लेख निकला है इसमें ये गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के द्वारा निकला गया है। हमारी प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जिस कॉन्ट्राइंडिकेशन आप समझिए, एक जो द्वंद्व है बीजेपी के अंदर, वो आप समझिए कि जिस गांधी जी को के हत्या के आरोपी हम समझते हैं सावरकर जी को, उनको ही, उन्हीं के ही गांधी स्मृति और दर्शन समिति के द्वारा इस तरीके का लेख निकाला जाता है और एक पत्रिका निकाली जाती है। आरोपी बरी हो गए थे, ये भी आपको पता होगा। आरोप लगा था लेकिन बरी हो गए थे। आनंद जी, मैं आपको अब आप इस तरीके से बोलते रहेंगे तो मुझे जवाब नहीं, मैं आप आरोपी बोल रहे तो मैं उसी पर कह रहा हूं कि बरी हो गए थे, ये भी उसमें ऐड करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि वो बरी किस तरीके से हुए। जस्टिस कपूर आयोग, जो लास्ट में सबसे लास्ट में बनी हुई सुप्रीम कोर्ट का आयोग था, जस्टिस कपूर आयोग ने अपने अंतिम निष्कर्ष में सावरकर और मित्र मंडली को गांधी जी के हत्या का षड्यंत्र रचने का गुनहगार ठहराया था। लेकिन वो आरोपों के वो सबूतों के अभाव में बरी हुए थे। अब पूरी सेंटेंस ये है, अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए जो मैं कहना चाह रहा था। सबूतों के अभाव में ही बरी किया जाता है, फैसले उसी के अभाव में आते हैं। लेकिन अगर आप उनको मानते हैं कि वो गांधी की हत्या में शामिल थे, आप इसको अगर मानते हैं तो ये भी मानेंगे कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए वीर सावरकर के नाम पर स्टैंप भी जारी किया था। जी आनंद जी, 1970 में। एक व्यक्ति के कई सारे पहलू हुआ करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी इस देश के 300 प्लस लोकसभा सांसदों के साथ बड़े बहुमत के साथ इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये भी सत्य है। लेकिन इस देश की अर्थव्यवस्था को जिस तरीके से तबाह किया जा रहा है वो भी एक सत्य है। आप कौन सा सत्य समझते हैं वो अलग बात होती है। सावरकर जी के वो कौन सा सत्य, इंदिरा गांधी ने कौन सा सत्य समझा, ये आप बताइए। ये मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा सत्य है। क्योंकि मैं बता दे रहा हूं, इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के नाम पर स्टैंप जारी किया था। इंदिरा गांधी ने फिल्म डिवीजन को यह निर्देश दिया था कि वीर सावरकर पर वो फिल्म बनाए और इसकी अनुमति भी उन्होंने दी थी। ये भी अब मैं सावरकर जी की आपको जीवनी बताता हूं। सावरकर की जी की जीवनी को हम 3-4 भागों में मतलब इंदिरा गांधी की सोच और आज की कांग्रेस की सोच, मैं उसी में जा रहा हूं। इंदिरा गांधी की सोच और आज की कांग्रेस की सोच दोनों में बड़ा फासला है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल फासला नहीं है। हाँ। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सावरकर जी 1910 और 11 के पहले, जब तक उनके अंग्रेजी शासन ने उस टाइम पे जब तक उनको काला पानी की सजा दी थी, उसके पहले और उसके बाद के जीवन काल में उनको द्वंद्व है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप सावरकर जी को जब बोलते हैं कि 1924 में जब वो काला पानी की सजा से छूट कर आए थे, उसके बाद से आप उनके जीवन का आप उल्लेख करिए कि किसी भी नेशनल मूवमेंट में, कोई भी राष्ट्रीय जितनी भी क्रांतियां हुई, चाहे असहयोग आंदोलन रहो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, हर एक में उनकी भूमिका नहीं थी। और उन्होंने शपथ पत्र देके
और अंग्रेजी हुकूमत से ठीक है। माफी माना दे। सर एक मिनट मेरी बात कंप्लीट करने हाँ, दीजिए। हाँ, माफीनामा फिर आएंगे देके आपके पास। हाँ। 1942 के आंदोलन में हिंदू महासभा जिसमें उनके बहुत सारे समर्थक थे, उनको कहा था कि आप अपनी रोजी रोटी में लगे रहिए और इस तरीके के आंदोलन को बिल्कुल साथ कहां नहीं था? दीजिए कोट कीजिए और कि कहां अंग्रेजी लिखा था? सरकार के ये किसी भी कोट आप तरीके की कीजिए, परेशानी ये नहीं कोट करिए। कीजिए कि कहां से ये आपने लिया, उद्धृत किया है कि उन्होंने कहा कि आपको इस तरफ न जाइए, आप अपने रोजी रोटी में लगे रहिए। आप अब ये कोट कीजिएगा। सर मैं बिल्कुल कोट कर दूंगा। अब मैं आपको और भी दूसरी चीजें ठीक है, बताता तो हूं। फिर अब उसको मैं आपके पास आता हूं। अब बताइए कि एक आरोप आप पर भी, आप लोगों के ऊपर भी लगता है प्रदीप जी, संजय सिंह जी के पास जाने से पहले, कि बीजेपी सावरकर को अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पा रही है, मुद्दा बना रही है, उनको लेकर राजनीति चल रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, लेकिन उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान बीजेपी के राज में भी नहीं मिल पाया। धन्यवाद आनंद जी। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि वो पैरों पे खड़े होने की बात तो तब आती जब वो बैठे होते या लेटे होते। वो बहुत पहले ही वो एक चिंगारी हैं जो किसी को भी राख कर सकते हैं। सबसे पहली बात, थोड़ी सी मूल में मैं आता हूं। देखिए, आपने ही तथ्य प्रस्तुत किए कि इंदिरा गांधी जी ने उन पर स्टाम्प डाक टिकट जारी किए और फिल्म डिवीज़न को निर्देशित किया कि वो फिल्में बनाएं यानी प्रचार प्रसार में वो उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जो आपने बताया कि क्या कंट्राडिक्शन है या क्या साम्य नहीं स्थापित है, तो असल में मूल मुद्दा ये है कि कांग्रेस की एक बड़ी पुरानी आदत है कि वो प्रीमियम, जैसे क्या होता है, कोई लेखक किताब लिखता है तो लॉयल्टी जिंदगी भर खाता है जब तक जीवित रहता है, तो कांग्रेस उसी पे चली आ रही थी। भैया समय परिवर्तित हो गया, 70 साल हो गए। और भी बड़े लोग थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अहम भूमिका निभाई थी। आपने जो कंटेंट क्रिएट कराया, आपने जो साहित्य प्रकाशित कराया, उसमें केवल महिमा मंडन कांग्रेसी नेताओं का था, बाकी लोग नहीं थे क्या? गांधी के समकक्ष उनको खड़ा किया जा सकता है। मैं नहीं कहता कि गांधी जो, जी जो आया, मैं नहीं कहता कि गांधी जी, मैं नहीं कह रहा कि गांधी जी छोटे थे। आपकी क्या राय है? नहीं, क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता? अगर तथ्य आते हैं बाहर, तथ्यों को प्रकाशित किया जाता है, जनता को जो है एजुकेट किया जाता है कि ये लोग भी थे, ये भी बड़े क्रांतिकारी थे, इन्होंने महती भूमिका निभाई है देश की आजादी में। केवल एक ही वन साइडेड सिक्के का एक ही पहलू बार बार दिखाते रहा जाए तो गड़बड़ हो जाए। लेकिन आप क्या दूसरे लोग हैं, उनका योगदान नहीं था। गांधी को आप अगर हम लोग मान चुके तो उनसे तुलना करने की जरूरत क्यों आ पड़ती है? प्रदीप जी ये कहना चाह रहे हैं गांधी जी बहुत बड़े थे तो सावरकर जी भी छोटे नहीं थे, बस ये समझ लीजिए सार। अब आप देखिए कि वन साइडेड ऑफ कॉइन आप दिखाते रहिए। आप एक और एग्जांपल रख देना चाहता हूं आनंद जी, एक छोटा सा एग्जांपल रख के दे देता हूं। आज देखिए दिल्ली मेट्रो पे आप चलेंगे तो बहुत सारी कमर्शियल होर्डिंग्स लगी हैं कि अनसंग हीरो ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं और ऐसे ऐसे नाम है, शायद वो वहां न छपे होते, शायद मुझे भी नहीं पता, मैं बड़ा पढ़ता हूं इन सब मामलों को लेकर के। तो वो जो अनसंग हीरो, क्या उनका ड्यू न दिया जाए उनको? हाँ, दिया जाना चाहिए। एक राउंड जरा संजय सिंह के पास, जरा ये बताइए कि ये पूरी जो एक बार फिर से ये पूरा विवाद शुरू हो गया है और गांधी के समकक्ष लाकर खड़ा करने की अब ये कोशिश, और उसी के तहत ये अंतिम जन के जो 13 लेख हैं वो एक व्यवस्था की जा रही है। पे मेरे अंदर एक पॉपअप हो रहा है। संजय जी, आप 5 सेकंड दे दीजिए प्लीज। देखिए, आपने कहा कि गांधी जी के बराबर, अरे गांधी जी की एक अपनी महती भूमिका है और समय के साथ अगर वो बढ़ रही है तो जो लोग आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बराबर खड़ा किया जा रहा है, अरे गांधी जी उससे आगे निकल गए, गांधी जी उससे निकल गए आगे। ठीक है, जरा संजय आते हैं, आप क्या कहेंगे, आप बता दीजिए। आते हैं अनिक साहब आते हैं। संजय, पहली बात, सबसे जो प्राथमिक बात है, सावरकर साहब के नाम पर ये जो माफी नामे का नाटक है, ये सिरे से झूठा और पाखंड है। आप कहीं भी डॉक्यूमेंट ले आइए, लेकिन अब यहां पर एक रुकना चाहेंगे आप, उसके बाद अपनी बात कहिएगा इसी लाइन पर। तब राजनाथ सिंह ने जो बात कही वो क्या है? राजनाथ सिंह ने कहा वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन पर कि सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है कि अंग्रेजों से अपने लिए मर्सी पिटीशन की फाइल की थी। गांधी ने भी कहा था जैसा हम आजादी का विरोध कर रहे हैं, और गांधी के ही कहने पर उन्होंने माफी मांगी थी। ये बात राजनाथ सिंह ने भी कही। राजनाथ सिंह जी क्या कह रहे हैं? मैं राजनाथ सिंह जी के कथन का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं देश के रक्षा मंत्री हैं। वो अलग बात है। जरूरी नहीं है कि आप रक्षा मंत्री हैं तो आप सर्वज्ञ हैं या आप ही केवल जानते हैं। देखिए, आज तक मैं बहुत दिनों से सावरकर साहब के संदर्भ में इस माफी नामे सोकार्ड, जिसका इतना पाखंड होता है,
ये है लंदन की इंडिया लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंट। मिस्टर संकेत कुलकर्णी ने इसे बाहर किया। मैं चाहूंगा कि आपके कैमरा हाँ, पर्सन अगर फोकस कैमरे पर दिखाएं। हाँ, सावरकर साहब ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए आम माफी की मांग की है। आज तक सावरकर साहब का लिखा हुआ कोई भी माफीनामा इवन इंडिया लाइब्रेरी में भी मौजूद नहीं है, और ये डॉक्यूमेंट है। ये हाँ। ये सुपरिंटेंडेंट का लेटर है जो सेक्रेटरी को लिखा जा रहा है। ये संकेत कुलकर्णी ने कई सालों पहले इसको बाहर किया, और आनंद ये जी, पब्लिक डोमेन में है आज की डेट में। एक दूसरी बात, सावरकर साहब की बात करते हुए आपने अभी कहा बीजेपी खड़ा करना चाहती है। खड़ा करना बीजेपी की क्या जरूरत है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान में जोड़े जाने का विरोध करते हुए वही बातें कही हैं जो सावरकर साहब कहते आए हैं। पार्टीशन ऑफ इंडिया में अंबेडकर साहब भारत के विभाजन को जिन अर्थों में अधूरा बताया है उन्होंने, वो क्या सावरकर साहब से भिन्न कोई बात कर रहे हैं? भाजपा की वजह से सावरकर साहब नहीं एग्जिस्ट करते। आनंद जी, मैं हमारे मित्र से पूछना चाहूंगा कि 60 रुपए की जो पेंशन है, वो पेंशन भी उन्होंने क्या बाकी और क्रांतिकारियों जो जेल में बंद थे उनके लिए लिखी हुई है? तो ये भी है सर। आप जो तथ्यों के साथ हाँ, खेल रहे हैं, मुझे रोकना पड़ेगा। बोल लेने दीजिए, फिर अनिक सिंह। पेंशन की बात करेंगे आप तथ्यों के साथ, हाँ। तो जिनके ऊपर कभी एक लाठी नहीं पड़ी वो आजादी के अगुआ कहे गए, जो दो भाई एक ही जेल में 10 साल तक बंद रहने के बाद उन्हें ये पता लगा कि दोनों भाई यहीं बंद है उस काला पानी में, वो आजादी के हीरो ही नहीं हुए। अब मैं अपने मित्र से फिर से ये पूछना चाहूंगा कि जब अगर कोई 60 रुपए की पेंशन ले रहा हो, जो अंग्रेजी हुकूमत के दिए बनाए बंगले में रह रहा हो, आप उसको बता रहे हैं कि इस तरीके की राष्ट्रवादी बातें कर रहे हैं। अगर ऐसा है, ठीक है, मैं उसी में ऐड कर रहा हूं। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद अनिक सिंह, रत्नागिरी उन्होंने अपने अनिक जी टॉकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यू टेल मी कि वेयर यू गॉट 60 रुपीस। अरे सुनिए अनिक जी, वेदर ही वाज गेटिंग 60 रुपीस और नॉट। अनिक जी आपस में नहीं, ये आप जो बोले, मैं हाँ, इंदिरा गांधी ने मैं भी आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए। दो चीज मैं आपको सुना रहा हूं, कांग्रेस का ही है। इंदिरा गांधी की 2 बातें मैंने आपको बताई, 2 फैसले। एक और फैसला 11,000 रुपए अपने पर्सनल अकाउंट से वीर सावरकर ट्रस्ट को डोनेट किया था। ये इंदिरा गांधी, अगर ये सब आप देख लेंगे, एक मिनट, डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान, कांग्रेस सावरकर के केवल हिंदूवादी विचारधारा का विरोध करती है। गांधी की हत्या के मामले में आरोपी थे लेकिन बरी हो गए थे। अब आप फिर सुन लीजिए, एक मिनट, सावरकर जी के संबोधन के साथ सुनिए। अरे आप अपने ही मैं आपको दे रहा हूं, आप उसी पर बोलिए, मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको कांग्रेस के नेताओं के सावरकर के बारे में भावनाओं को बता रहा हूं, आप उसको नहीं आप कर रहे हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या मनमोहन सिंह या इंदिरा गांधी से अलग हो गया है आज का ये कांग्रेस? जी पूछ लिया। हाँ। अब मुझे बताने दीजिए कि सावरकर जी की भावना क्या थी। सावरकर जी की भावना खुद उन्हीं के शब्दों में, उन्हें 1857 की जो आजादी की लड़ाई थी उसको उन्होंने डिनोट करते हुए कहा था कि ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई क्रिश्चियन के खिलाफ है। इससे ज्यादा अपमान उन्होंने उसे पहली स्वतंत्रता की लड़ाई बताई थी। हाँ, ये भी उन्होंने उसको पहला, वो सिपाही विद्रोह कहा जा रहा था, वो सिपाही विद्रोह कहा जा रहा था। अनिक सिंह पूरा आप घुमा दे रहे हैं, पूरा घुमा दे रहे हैं। वो उन्होंने पहली बार कहा था कि वो भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी, जिसे और आपको पहली लड़ाई, ये सर्वमान्य तथ्य है। वो सावरकर ने नहीं कहा है। सावरकर ने ये कहा है कि ये हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई है क्रिश्चियनों के खिलाफ। 60 रुपए की पेंशन वो लेते रहे, 11 माफीनामा उन्होंने दिया। 1924 के बाद में उनका कोई भी डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, जब उन्हें काला पानी की सजा हुई थी, जब उन्हें काला पानी की सजा हुई थी, अनिक सिंह, जब उन्हें काला पानी की सजा हुई थी तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आप बताइए। आप कांग्रेस क्या बताइए? उस समय अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था उस समय उसका नाम मैं बता रहा हूं, विलियम वेडरबर्न,
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी भी थे, ये उन्होंने आप सजा बताइए, दी थी, उनको उन्होंने काला सजा दी पानी की सजा कब हुई थी थी? कांग्रेस आप ये बताइए, उनको कांग्रेस काला पानी की और सजा कांग्रेस कब पर हुई? आरोप ये भी लगता जीके का है, एग्जाम थोड़ा ही हो रहा है अरे ये चीज अब आप मैं कह रहा हूं कि उस समय सजा देने वाला जो था वो, और उस समय कांग्रेस पार्टी जो थी वो एक सेफ्टी वॉल्व की भूमिका में सर, थी, ये समझ आपका गए? आकलन ये भी याद है। रखिए, आपका आकलन है। 1885 में जब कांग्रेस की आपका स्थापना हुई आकलन थी है। तो उस समय एओ ह्यूम जब अध्यक्ष बने थे, स्थापना की थी, तो उस समय एक सेफ्टी वॉल्व के तौर पर ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसी तौर पर देखा जाता था। तो कांग्रेस तो 14 से बढ़ा जब गांधी उसके आए, बाद से आप 150 सालों तक उसके बाद तो कांग्रेस आया बढ़ा। रखते हैं। कौशिक जी, कौशिक जी। चीजों को लिमिट करके नहीं सोचिए। मैं ये मैं लिमिट नहीं कर रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो अवधारणा बनाई गई थी वही अवधारणा मैं तो उसके बाद के 1970 की इंदिरा गांधी की अवधारणा की बात कर रहा हूं, 1970 की इंदिरा गांधी की अवधारणा की बात कर रहा हूं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान की बात कर रहा हूं। वहां पर आप नहीं, आप राहुल गांधी के बयान पर आ जा रहे हैं। आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई में, भारत छोड़ो आंदोलन आनंद जी, में, आप वही तो मैं पूछ रहा हूं, कहां से वो था? छोड़ो आंदोलन आपके से वीर पहले सावरकर आंदोलन हो चुका था। कौशिक जी। कहां थे वो? वीर सावरकर जरूरत क्या है? और ये भारत नहीं छोड़ो नहीं आंदोलन तब में आप कहां थे? ये भी पूछा जाता है वो तो कि आप कांग्रेस का चंद्रशेखर लाला आजाद, लाजपत राय को भगत सिंह छोड़ और के, लाला लाजपत राय को छोड़कर नहीं थे। कांग्रेस के अरे किस ये नेता पर आप- लाठियां भाई, बरसी बात थी तो आजादी वही है, लड़ाई में? उनकी सबकी प्रदीप सिंह लाइन अलग है। पूछेंगे देखो आपसे। आनंद जी, ये वो भी- गांधी ये जी भी के जो पीछे कांग्रेस चलने के- वाले लोग कांग्रेस नहीं के थे। जो लीडर बैठे हैं उनको भी ये मानना पड़ेगा और बड़ा सच्चाई के साथ मानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो हुई है और जिन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था उनको नहीं मिला, जिनको मिला उनको मिला, लेकिन कुछ लोग छूटे हैं। किसको नहीं मिला? सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, सुभाष चंद्र बोस भगत नहीं, सिंह बहुत को सारे हत्यारा बहुत कर सारे दिया की गया। बात की जाए, वो लेटर बहुत नेहरू जी बहुत का- सारे भगत सिंह लीडर को है हमारे। हत्यारा कह दिया गया। सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा मुझे बोलने दीजिए, फिर आपका नंबर आएगा। और ये लोग स्वीकार भी करते हैं, इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं, इसको आप भी स्वीकार करिए कि जिन लोगों को सम्मान मिलना चाहिए था उसमें से कुछ छूटे हैं इतिहास के पन्नों में, और जिन लोगों को आपने दिया वो भी कम नहीं है। मैं उनको डिनाई नहीं कर रहा, उनको जो सम्मान दिया गया इतिहास में बहुत अच्छी बात है, उन्होंने भी काम किया है, लेकिन कुछ लोग छूटे हैं, इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी चीज, विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए। जब वीर सावरकर के मुद्दे पर जो चीजें हैं और जहां आनंद जी ने भी बताई, उस पर मैं भी सहमत हूं कि इंदिरा गांधी जी की बात हो, चाहे मनमोहन सिंह जी की बात हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी की बात हो, चाहे भीमराव अंबेडकर की बात हो, सब लोगों ने उनकी विचारधारा को माना है। मैं फिर कह रहा हूं बड़ा दावे के साथ, गलती हुई है, चाहे वो बाइज्जत बरी हो गए हों, इसको मैं डिनाई करता हूं। हाँ, उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी, नहीं लेकिन नहीं ये एक- नहीं एक नहीं गलती नहीं से- सर, नहीं, ये नहीं, इसमें- ये तो बात मैं सिरे इस से पे- गलती इस पे से- नहीं की नहीं थी। एक गलती से नहीं। उनकी सारी चीजों को खत्म नहीं किया जा सकता। हत्या सर, जो कैसे देश हुई? के जब योगदान बड़ी में, अदालत जो की- देश के सर, योगदान देखिए, में, सावरकर देश के के न्यायालय से वो मानवीय बरी हुए कहने थे, लायक ही नहीं। न्याय व्यवस्था पे हम गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होता है, और जब से प्रधानमंत्री की छाया में उपाध्यक्ष विजय गोयल जी यहाँ पे आए हुए हैं, इस तरीके का विरोधाभास अच्छा, अगर हमारे ये इतिहास आ के गया, सामने अगर है। इस पर आ गया तो इस पर आप चर्चा ये- होनी चाहिए, इसमें चर्चा चिड़ ऐसे- चिड़ की आप बात ये क्यों? बताइए कि देखो, जिस होनी चिड़ महापुरुष की बात जिसको क्यों? हम राष्ट्रपिता समझते एक और हैं, आनंद जी उसकी देखिए, समिति, इसी उस बात को गांधी लेकर- दर्शन अरे तुलना समिति- क्या बेटे के समिति बाप से में नहीं होता? आप- इसी अरे बात- अरे डॉक्टर अनिक सिंह, तुलना क्या बेटे और बाप की जिनके नहीं ऊपर होती? हत्या का आरोप लगा हुआ, आप उनका कहाँ फर्जी- आरोप? आरोप बरी हो लगा, गए ना? सिद्ध कहाँ हुआ? आरोप सिद्ध बरी हो कहाँ गए हुआ? ना? अरे आरोप बरी नहीं हो बरी गया, नहीं आप हुए। सोचिए। नहीं, सिद्ध मैं कहाँ आपको हुआ वो? पूरा यानी जो कि बता रहा हूं कि वो निष्कर्ष न्याय है। व्यवस्था सिद्ध को क्या- आप धता बता रहे हैं। मैं आपको न्याय व्यवस्था की बात बता रहा हूं, आपको कंपटीशन न्याय चल रही है। अब न्याय व्यवस्था की व्यवस्था परिभाषा मत दीजिए। जस्टिस का नहीं नहीं पूरा नहीं नहीं आयोग नहीं, न्याय व्यवस्था की बात हम न्याय नहीं करने जा रहे। नहीं नहीं सावरकर नहीं, और ये आपका बयान ये होगा। तो ये मेरा डॉक्टर मतलब अनिक ये सिंह का, जस्टिस का ये पूरा न्याय आयोग का व्यवस्था बयान को है। लेकर जो बातें आपको कही जा रही हैं, न्याय व्यवस्था वो का इनका आयोग अपना का बयान है। है, आपको न्याय इससे व्यवस्था हमारा है। कोई लेना देना नहीं, नहीं ये है। कोर्ट का ये बयान न्याय नहीं है। व्यवस्था को लेकर ये डॉक्टर अनिक सिंह का अपना बयान आप है, गलत इससे बोल रहे हमारा हैं। कुछ लेना देना नहीं कपूर है। आयोग का ये स्टेटमेंट देखिए, है कि सावरकर और संजय मित्र सिंह, मंडली को नहीं, संजय जो सिंह, गांधी जी के हत्या का अनिक षड्यंत्र सिंह, करने का अब- गुनाहगार ठहराया है। ये आप एक आयोग में कहना ये जो चाहो। एक था कोर्ट गुड नहीं है। टेररिज्म, सर, आप गुड कोर्ट नहीं टेररिज्म है और और बैड बैड टेररिज्म टेररिज्म की तरफ हाँ, से ही वही। हमारा स्वतंत्रता सेनानी और तुम्हारा स्वतंत्रता सेनानी, इस तरह से अब आनंद फर्क जी, एक होने छोटा सा लगा। सवाल है मेरा, आपका एक छोटा स्वतंत्रता सा सेनानी सवाल है मेरा। और भारत छोड़ो आंदोलन में क्या रोल होना चाहिए, आप बताइए। एक छोटा सा छोड़ो मेरा आंदोलन सवाल ही है। अकेला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। सुन लीजिए। 1857 से 1947 तक अनेक
सिंह, सबकी बात आप सुनेंगे तो डिबेट आपसे नहीं हो बात रही करेंगे है। ना, सर, उसमें बहस की बात नहीं है। हम संजय सिंह से पूछ रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूं, अरे आप मत भारत पूछिए। छोड़ो आंदोलन में सावरकर जी की क्या भूमिका है? अरे बताएं। इतने साल में आप भूमिका नहीं बता पाए ना, आप बताइए ना। आप नहीं बता आप पाए। बताइए अपने अब जो दर्शकों बता को। रहे हैं उस पर उनको 24 बताने घंटे भी कम दीजिए। पड़ जाएंगे बताने में। अरे आप अरे अपने उनको दर्शकों को बताने बताइए। दीजिए, 24 आप नहीं घंटे बता पाए, उनको बहुत बताने सारे लोगों दीजिए ना। की कोई भूमिका नहीं है, जिनका गांधी मुझे- से मुझे- मतलब नहीं था, उनमें से के कोई बाद नहीं। से अब आप- सावरकर का एक भी रोल आप बता नहीं है दीजिए। तो फिर नहीं है तो फिर आप ये कहिए कि ये इंदिरा तो गांधी अम्बेडकर ने- साहब से पूछिए। नहीं है तो फिर आप ये कहने की हिम्मत रखिए कि इंदिरा मैं गांधी दावे ने के जो साथ उनको कह रहा हूं सम्मान कि दिया ये तो वो अम्बेडकर सम्मान- साहब से इसके बाद सुन लीजिए, सावरकर जी का अरे एक भी सुनिए। रोल आप बता दीजिए। अरे एक मिनट सुनिए, जरा सुन लीजिए डॉक्टर अनिक सिंह, अगर नहीं है कोई योगदान 1942 के आंदोलन में उनका, तो नहीं, आप है तो आप अरे बताइए सुनिए ना, आप क्यों कोट करते हैं? बात आपको आप बात गांधी- नहीं सुन रहे गांधी जी और हैं। इंदिरा ये गांधी को तरीका सहारा नहीं देना है, है। ये तरीका नहीं है, नहीं, ये तरीका नहीं है डॉक्टर आप अनिक सिंह। बताइए। आप उस पूरे हिम्मत के साथ कहिए कि आपके कोई कि भी पहले- फिर वही आप सुनेंगे नहीं। यही कांग्रेस की सर, सबसे बड़ी आपके दिक्कत सबसे- है, आप- यही सबसे बड़ी आप दिक्कत है सब कांग्रेस के लोग पैनलिस्ट पेश की। कर ये रहे क्या हैं। आप लोगों को तथ्यों पर बोलकर बात भेजा नहीं जाता है करेंगे। क्या कि जाकर डिस्टर्ब कर दीजिए डिबेट को? ये बोलकर भेजा जाता है बोलिए, क्या? आप बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई भूमिका नहीं थी, ये कांग्रेस का बयान है, माने हम, या डॉक्टर अनिक सिंह का अपना व्यक्तिगत बयान है? ये बताइए। मैं आपको मेरा सवाल अब इस पर इसको आप विश्लेषण सवाल मत कीजिए। आप सवाल इतना लंबा पूछते हैं और जवाब क्या हाँ जवाब? ना में चाहिए। सवाल ये मैं है, आपको बता सवाल दूं ये है कि आपका 1910 बयान, आपका 1910 बयान के या पहले- कांग्रेस का बयान? 1910 के पहले फिर आप पढ़ा रहे इतिहास। अरे अनिक सिंह, इतिहास सब पढ़ा है। आप कहाँ इतिहास पढ़ा रहे हैं? सब इतिहास पढ़े हुए हैं। आप क्या हाईजैक खड़े हो मत बताइए। कीजिए। अब मैं हाईजैक सवाल मत पूछता हूं कीजिए। आपके पहले से। आनंद जी, उन्नीस आनंद जी, सौ दस के समस्या बाद- ये है। सावरकर जी नहीं, का एक रोल हाईजैक- बताइए आप लोग। अरे आप एक छोड़िए मिनट ना, में बता रहा हूं। रोल आप आनंद बता जी, रहे हैं। देश आनंद के जी, बंटवारे में आप- सावरकर का रोल अरे है। आनंद जी, यहीं पर सबसे फंसे पहले पड़े हैं। सावरकर ने क्या प्रपोज बात किया। करते हैं? आप दो नाम कुछ नहीं बताइए। बोला। एक मिनट। 1869 में सैयद अहमद लाया। नेशन किया। 1869 में सैयद आनंद जी, आप ये क्रिएट बताइए किए। सावरकर का टू नेशन थ्योरी क्या था? एक मिनट, आप एक बताइए। मिनट। सावरकर की आनंद थ्योरी सिंह नहीं है, हाँ, किस आप चीज़ गलत की? बोल रहे हैं। सर, ये सावरकर सैयद की अहमद की टू थ्योरी है, नेशन जिन्होंने थ्योरी है। 1869 में से आनंद जी, किया। डिबेट नहीं क्या हो बात रही है। करते हैं? ये नो, 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 अरे नो। अनिक ये सिंह, डिबेट नहीं है। डॉक्टर डिबेट नहीं। अनिक सिंह, आप डॉक्टर भी हैं, डिबेट जरा नहीं हो रही। सुनिए तो। आप पेशेंट को सुनेंगे नहीं और अपनी बात 1869 बताते रहेंगे। अरे सुन तो लीजिए, 1869 आप बोलते जा रहे हैं, आप अपनी बात बोलते जा रहे हैं। बोलिए, आगे सवाल बोलिए। जरा उनको भी बोलने दीजिए, आप खाली पूछते जा रहे हैं। आपने अपना इतना 1869 दिन तक आप लोग राज से कुछ सैयद बताया। अहमद ने सबसे पहले मुसलमानों को अलग कौम घोषित किया। ये रिकॉर्ड पर है, संजय जी, संजय ये जी, रिकॉर्ड पर आनंद है। जी, सावरकर साहब तो उसके बहुत बात की बात इससे है। सावरकर एक ने मिनट, जो एक मिनट, हर बात, प्रपोज अरे किया। हर नहीं, बार अरे आप सुन तो बोलिए लीजिए ना। उनकी, सुन क्या तो आप लीजिए। भी डिबेट की बात करते तो हैं? आप अनिक सिंह? सावरकर का पूरा नाम क्यों डिबेट लेते आप हैं? हाईजैक सैयद कर अहमद देते का हैं। ये नाम तरीका लेने नहीं में होता। वोट घटता है क्या? थोड़ा गंभीर चर्चा कीजिए ना। नहीं, सैयद गंभीर अहमद का विषय नाम है, लेने से गंभीर वोट विषय घटता है, है क्या? गंभीर चर्चा होनी चाहिए। सावरकर आप- साहब का आप- नाम आप क्यों उसी लेते तरह हैं? से आनंद जी बोल लिए सड़क इन्होंने, पर- अब मैं बोलूं? नहीं, अभी आप नहीं बोलेंगे प्रदीप सिंह। सर देखिए, इस पे बीच में बोलने जैसा कुछ बचा नहीं है। मैं अपना तथ्य एक जो भाई साहब कांग्रेस वाले हैं, पता नहीं, मतलब जो भी, मैं कोई नेगेटिव नहीं वाइब्रेशन छोड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या है ना कि जो कांग्रेस ने ऐतिहासिक खिचड़ी पकाई है, आज उसके अगर सुधार करने का प्रयास हो रहा है तो उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कांग्रेस को है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोलिए, ये और है, इनकी बोलिए। प्रॉब्लम ही यही है। नहीं सर, बस इतनी टिप्पणी थी मुझे। बस यही आप यही है। आनंद जी, अब मैं एक अब सेकंड में नहीं, पूछूं। अब कुछ नहीं, अब मैं नहीं, अब पूछूं हो गया, एक समय हो गया, समय हो गया। अब मैं चर्चा ये होनी पूछूं कि थी, 1924 चर्चा के होनी बाद थी, एक लेकिन रोल बता दीजिए। नहीं, रोल बता दीजिए, लेकिन लेकिन एक रोल बता दीजिए। लेकिन मेरा सवाल मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूं। फिर अगली बार जब चर्चा होगी तो जरूर उस पर आप जवाब दीजिएगा और कांग्रेस के नेताओं से पूछ लीजिएगा कि अगर रोल नहीं था तो इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को जिस तरह से सम्मानित किया, तो क्या वो फैसला उनका गलत था या नहीं? यह भी आप जरूर अपने पार्टी के लोगों से पूछिएगा। और उसके बाद कि क्या कांग्रेस, इंदिरा गांधी और आज की जो कांग्रेस है, उसमें कोई सोच में बदलाव आ रहा है। चलिए, वीर सावरकर को लेकर चर्चा हुई। वीर सावरकर हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी, आज तक इस पर कोई तथ्य नहीं आ पाया। और कांग्रेस की सरकार थी, वो भी आज तक तथ्य नहीं दे पाई। बीजेपी की सरकार है, अब वो तथ्य दे पाती है या नहीं, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का। प्रदीप सिंह, डॉक्टर अनिक सिंह, डॉक्टर सुनील कौशिक और डॉक्टर संजय सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में आज इतना ही। जुड़े रहिए सारा समय के साथ। सहारा अपना।